बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे एक बाइनरी ट्री गिवन है, इसको चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं। सो बेसिकली इसमें हाइट बैलेंस का डिफरेंस हम लोगों को फाइंड करना होगा। अगर वो हाइट का जो डिफरेंस होगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो बैलेंस्ड नहीं है, तो इसमें हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग एक DFS हाइट एक फंक्शन बनाए हैं और उसमें रूट भेजेंगे। अगर उससे जो आंसर आता है, अगर वो -1 के बराबर नहीं है तो वो ट्रू होगा, लेकिन अगर -1 आ जाता है तो वो फॉल्स होगा। सो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों की जो ट्री है उसमें 3 है, ठीक है, तो 3 है तो हम लोग उसको DFS फंक्शन में अपने भेजे। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो रूट था, सो वो गया और अपने लेफ़्ट को कॉल किया। जब वो अपने लेफ़्ट को कॉल किया, सो उसका लेफ़्ट जो है 9 है। फिर वो अपने लेफ़्ट को कॉल किया, सो उसका जो रूट है, जो लेफ़्ट था वो नल था। तो अगर जब ऐसा है, जब जो DFS फंक्शन में फर्स्ट रूल ये है कि अगर नोड है ही नहीं, सो उस नोड में से हम लोग को रिटर्न क्या करना पड़ेगा? 0 रिटर्न करने पड़ेगा। जैसे ये DFS फंक्शन है हाइट का, इसमें हम लोग ट्री नोड स्टार नोड भेजे, अगर नोड नहीं है तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा? 0 को, ठीक है। अब इसके बाद वापस ये अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, तो वो भी वहाँ पे भी नोड नहीं है, नल है, तो वो रिटर्न करेगा क्या? 0। अब फिर एक थ्रू लाइक हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका एक नेम रखेंगे, कोई भी नेम रख सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग? ऐड सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो एब्सोल्यूट है, दोनों का जो डिफरेंस है हाइट का, अगर वो 1 से ग्रेटर है तब हम लोग को रिटर्न -1 करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब एब्सोल्यूट निकाले तो दोनों का जो डिफरेंस था, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 है, वो 0 है, वो -1, वो 1 से बड़ा नहीं है। अगर जब 1 से बड़ा नहीं है तो हम लोग -1 रिटर्न नहीं करेंगे। अगर इसके बाद आते हैं, हम लोग को क्या करना है? दोनों में से, दोनों की हाइट में से मैक्सिमम लेके 1 ऐड करना है, ठीक है। सो दोनों का हाइट का मैक्सिमम लिए, अब 1 ऐड किया, सो 9 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। सिमिलरली अब क्या करेंगे? 3 के जो 3 रूट है इसके राइट ट्री पे जाएंगे, तो जब राइट नोड पे जाएंगे तो 20 होता है, तो फिर 20 अपने लेफ्ट पे जाएगा, फिर 15 अपने लेफ्ट पे जाएगा। जब यहाँ पे नोड कंपेयर होगा तो ये 0 देगा क्योंकि ये नल है, ये भी 0 देगा। अब दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो 0 ही आएगा। अगर वैल्यू जब होता है, जब 0 होता है, दैट इज़ वो 1 से ग्रेटर नहीं है। अगर 1 से ग्रेटर नहीं है सो उसके आगे वाली लाइन चलती है कि दोनों का जो मैक्सिमम है वो लो और उसमें ऐड करके रिटर्न कर दो 1। सो 15 जो है वो 1 रिटर्न कर देगा। सिमिलरली 20 का जो राइट सब ट्री है उसमें 7 है, सेम केस वही होगा, वो 1 रिटर्न करेगा। अब जो 20 है उसके पास लेफ्ट और राइट से 1 और 1 रिटर्न हुए हैं, सो दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 0 आता है, ठीक है। सो दोनों को जब ऐड कर देंगे, मैक्सिमम 1 हुआ और 1 ऐड करके रिटर्न 2 करेगा। सो बेसिकली ये जो 20 है ये 2 रिटर्न करेगा, और जो ये इसका 9 था ये 1 रिटर्न किया था। अब दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस करेंगे, सो एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 1 आया। अब दोनों को ऐड करके, दोनों का पहले मैक्सिमम लेंगे, 1 और 2 का मैक्सिमम क्या है? 2 है। अब 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। सो बेसिकली ये जो 3 था ये 3 हाइट को रिटर्न किया। सो ये जो 3 है, क्या ये -1 के बराबर है? नहीं, नहीं हो, मतलब फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि मतलब नहीं है -1 के बराबर। पर ये जो कंडीशन है ये तो ट्रू हो गई। सो जब ये ट्रू हो गई तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कैसे हुआ है। अब हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें 1 है, इसके 2 लेफ्ट ही है, राइट है। अब 2 का 3 3 है, 3 का 4 4 है। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों का रूट जाएगा, जब रूट जाएगा तो उसका लेफ्ट ट्री जाएगा। अब 2 का लेफ्ट ट्री जाएगा, 3 3 का लेफ्ट, 4 4 का जो लेफ्ट होगा नल। अब जब नल होता है तो क्या रिटर्न होता है? 0, इसका भी 0। सो जब दोनों का एब्सोल्यूट निकाले तो डिफरेंस तो 0 ही आया, डिफरेंस 0 आया, दैट इज़ वो ग्रेटर देन 1 तो नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे 0 और उसमें 1 ऐड करके रिटर्न करेंगे, तो जो 4 होगा वो क्या रिटर्न करेगा? वो 1 रिटर्न करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ जो ये वाला 4 है, इन दोनों में भी 0 0 का, अब 0 0 1 करके फिर ये क्या रिटर्न करेगा? ये भी 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब दोनों 1 1 हुआ, दोनों का मैक्सिमम लेंगे। अब दोनों का मैक्सिमम लेके सबसे पहले तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, 0 हुआ, अब मतलब ग्रेटर देन 1 तो नहीं है। अब इन दोनों को में से मैक्सिमम लेके 1 ऐड करेगा, सो जो 3 होगा वो क्या करेगा? वो 2 रिटर्न करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हम लोगों का नीचे वाला ये जो ट्री था, D3 था, इसमें D एंड DN इज 0 और 0 है। सो ये 0 0 क्या का एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 0 आ गया। अब फिर दोनों में से मैक्सिमम लेंगे और 1 ऐड करके रिटर्न कर देंगे, तो ये क्या 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब दोनों D3 में देखेंगे, सो
हम लोगों के पास क्या है, एक में एक जो D3 है वो 1 रिटर्न कर रहा है, एक D3 जो है वो 2 रिटर्न कर रहा है, तो दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 1 है। सो रिटर्न क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो कैसे रिटर्न किया, ऐड करके। अब यहाँ पे एक D2 भी है जो कि 1 रिटर्न करेगा। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे करेंगे, सो 2 है। सो ये जब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गया, ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट -1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो ये जो 1 होगा क्या करेगा, वो -1 रिटर्न कर देगा,